हमने आपको कहा है कि 2014 के बाद आप शुरू में तो कहा कि बीजेपी फासिस्ट है, ये क्या है, इसलिए इलेक्शन जीत गया हो गया। 2019 के बाद फिर हार गए। वो चौकीदार चोर क्या पब्लिक ने आपको पनिशमेंट दिया, तो ये फिर ये सोचने लगा अब क्या करें। कई मुद्दे हैं, लेकिन मैं अंत में इसमें आ रहा हूं। तब इन्होंने सोचा कि जब चुनाव जीत नहीं सकते हैं, लोगों का भरोसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो अब प्रक्रिया, संविधान, सिस्टम, हमारे लोकतंत्र को ही हमला करना है। ये निर्णय करके आज लोकसभा स्पीकर के खिलाफ इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। इन्होंने किसको छोड़ा है? आर्मी। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, ये उनके नेता प्रतिपक्ष सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि इंडियन आर्मी लोग को चाइनीज लोगों ने ठीक से पिटाई कर दिया है अरुणाचल प्रदेश में। कोई देश का गंभीर नेता ऐसे बात कर सकते हैं? सरकार ज्यादातर आपने चलाया है, कभी ऐसा वक्त कोई और दे सकते हैं क्या? मैं तो, मेरा कल्पना से परे है, कैसे बोल सकते हैं आप? और बाहर जाकर के अमेरिका में, जर्मनी में जाके बोलते हैं भारत में लोकतंत्र खतरे में है, आप लोग इंटरवीन करो, बाहर का देश के लोग भारत में आओ और भारत को ठीक करो। हमारा लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या विदेशी ताकत चाहिए क्या हमको? क्या बात करते हैं? सोचिए, आपका नेता का कारनामा मैं आपको सुना रहा हूं। ऐसा हो सकता है क्या? हमने कल्पना भी नहीं किया। और आपके लोगों ने, आपके नेता प्रतिपक्ष ने आर्मी का वहां जाकर के और आर्मी के जवानों को जाकर के बोलता है तुम्हारा सारा अधिकार तो आर्मी ऑफिसर ले जाता है, जवानों को क्या मिलता है? सर, कितना खतरनाक बात है। किसी भी फोर्स का, किसी भी देश, किसी भी संगठन का नेतृत्व होता है, नेतृत्व कमांडिंग होना पड़ता है। और हमारा सेनाओं में जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, उसका जो शब्द होता है सर्वमान्य, सारा उसका पूरा फोर्स बांटते हैं और जाके वो फौजियों को बोलते हैं तुम्हारा कमांडर एंजॉय करते हैं और तुम लोग मरे हुए हैं। सेनाओं में फूट डालने के लिए इसका नेता प्रतिपक्ष ऐसे बात करते हैं। सर, 2017 में जब सभापति महोदय, 2017 में जब डोकलाम में भारत और चीन का सेना आमने सामने में जब वहां पे टेंशन बना हुआ था, उस समय चुपचाप से उनका नेता प्रतिपक्ष चाइनीज एम्बेसी में जाकर के चाइनीज एम्बेसडर से और ये गुप्त रखा गया और बाद में चाइनीज एम्बेसी के वेबसाइट में पब्लिश हुआ। तब जाकर के उन्होंने कहा हम तो जानकारी प्राप्त करने के लिए गए थे चाइनीज एम्बेसी से, इंफॉर्मेशन, यानी कि वो हमारा आर्मी, हमारा सरकार को भरोसा नहीं है, चाइनीज एम्बेसी से इंफॉर्मेशन लेना है इनको, वहां से जानकारी लेना है इनको। आप सोचे, इसके लिए माफी मांगना तो छोड़िए, आज तक इन्होंने अफसोस प्रकट भी नहीं किया है। सर, आज कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को ये लोग नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। 2013 में सर, सभापति महोदय, 2013 में यूपीए सरकार के समय में उनके रक्षा मंत्री ने इसी सदन में खड़ा करके रिकॉर्ड में कहा है कि पूरा भारत चाइना का जो बॉर्डर एरिया है वहां रास्ता इसलिए नहीं बनाया, ये इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन है, नहीं बनाना है। अगर बनाएगा तो चाइनीज आर्मी आ जाएगा और सारा बॉर्डर एरिया को अंडर डेवलप रखना है। ये इनका डिफेंस मिनिस्टर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस सदन का। पी चिदम्बरम, इनके जमाने में गृह मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे। मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद इतने साल बाद में पी चिदम्बरम जी कहते हैं कि हम लोग बदला लेना चाहते थे,
अमेरिका ने कहा कि बदला नहीं लेना है, चुपचाप बैठो, इसलिए डर के हम लोग चुपचाप बैठे। इनका चिदम्बरम का स्टेटमेंट, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। आप तो दूसरे सदन में सदस्य हैं, रिकॉर्ड में है, आप जाकर के पूछो। और आप ऐसे बात कहते हैं सर, और आप सर, इन लोग ये सुन नहीं सकते हैं, ये सुन नहीं सकते। मैं तथ्य से बाहर नहीं बोल रहा हूं सर, मैं जो आज कह रहा हूं मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। एक भी सदन का रिकॉर्ड या बाहर का रिकॉर्ड से बाहर मैं एक शब्द नहीं कह रहा हूं। और ये लोग बच नहीं सकते हैं, ये लोग बच नहीं सकते हैं। और इनका नेता ने कहा हम पूरा इंडियन स्टेट का खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सोचिए, इनका नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि हम इंडियन स्टेट का खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडियन स्टेट क्या होता है? कौन है इंडियन स्टेट? आप, हम, ये मातृभूमि भारत, ये इंडियन स्टेट है। इसका खिलाफ आपका नेता प्रतिपक्ष लड़ने की बात करता है। ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने कभी भी कल्पना नहीं किया। जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, ऐसा भी दिन आएगा कि हम ऐसा नेता प्रतिपक्ष को देखने को मिलेंगे जो देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने का बात करते हैं। बाहर में जाकर के, आप अमेरिका में जाकर के मुस्लिम काउंसिल ऑफ न्यू जर्सी के साथ, इस्लामिक काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, इस्लामिक मेडिकल काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका का साथ में आपका मिलना जुलना क्यों होते रहते हैं बताइए? और सर, जॉर्ज सोरोस के साथ सर, सभापति महोदय सुनिए, आप सुनिए। सऊदी अरब तो हम भी गए हैं। हमने सऊदी अरब इसलिए गए कि हमारा हिंदुस्तानी मुसलमानों का हज यात्रा अच्छा हो, ये हम बात करने के लिए सऊदी अरब गए। हम लोग वहाँ किसी भारत विरोधी लोगों से गुपचुप मिलने के लिए हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग बहुत साफ है। मैं उस पार्टी से आता हूँ जो राष्ट्रवाद को अपना जिंदगी का मूल हिस्सा बना के चलते हैं। मैं दो लाइन कहना चाहता हूँ। कहना तो उनको चाहिए था, ये जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो उनको कहना चाहिए था जो कांग्रेस वाले हैं। लेकिन मैं उनके बिहाफ में, उनके नेतृत्व के लिए मैं ही कह देता हूँ। कह दो सर, मुश्तर खैराबादी का ये लाइन है। मुश्तर खैराबादी का ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है, जो मुगल का आखिरी रूलर, मुगल का जो लास्ट रूलर है बहादुर शाह जफर के बारे में, उस संदर्भ में कहा गया है, ना किसी की आंख का नूर है, ना किसी के दिल का करार है, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। ना तो मैं किसी का हबीब हूँ, ना तो मैं किसी का रकीब हूँ। जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। ये आपका नेता का प्रति मैं ये कह करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।